Hello friends, today I will discuss with you the very important topics, that is the preparation of competitive examinations and smart preparation of general studies, smart preparation of general aptitudes, and focusing on very important question keywords. And what are the examinations? The examinations are UPSC Civil Service exam, Banking Service through Bank PO exam, Staff Selection Commission, SSC CGL exam and Railway Recruitment Board exam. तो गाइस पहले जो एग्जाम आता है दैट इज द यूपीएससी सिविल सर्विस, that is Indian Central Government Service Group A post conducted by UPSC this year. The posts are the IAS, IPS, IFS, Indian Railway Group A Service, Income Tax, Indian Revenue Service Group A post and other Group A service under central government. Every year UPSC Civil Service exam में number of posts रहते हैं approximately 1200 to 1500 and number of candidate appear होता है more than 10 lakhs. और एग्जाम पैटर्न जैसा होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहता है इसमें, नेक्स्ट मेन एग्जाम होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता है और उसका बाद आता है आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट. यूपीएससी सिविल सर्विस का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहता है और इसमें जनरली दो सब्जेक्ट कवर होता है, दैट इज द जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एप्टीट्यूड. So from general studies and general aptitude test you need smart preparation. Then guys, I'll share with you today how to take smart preparation, how to focus on the important keywords of objective based questions. Next guys, the exam is the SSC CGL. Number of posts approximately 18,000 is here and number of candidate right now 15 to 18 lakhs per year. और इसमें जो एग्जाम होता है Tier 1, Tier 2 में, that is the preliminary exam followed by main exam. और इसमें जो क्वेश्चन रहता है that is the objective based question और क्वेश्चन पैटर्न इसमें भी सेम कैटेगरी सेम होता है, that is the general awareness and general aptitude. So for this exam also you need a smart preparation and focusing on important keywords of objective based questions. नेक्स्ट गाइस जो एग्जाम आता है दैट इज द बैंक पीओ एग्जाम एंड बैंक क्लर्कशिप एग्जाम. एंड बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्कशिप एग्जाम तीन कैटेगरी में रहता है, जनरली एसबीआई बैंक पीओ क्लर्कशिप, आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्कशिप एंड आरबीआई बैंकिंग सर्विस फॉर डिफरेंट पोस्ट. तो इसमें भी जैसा क्वेश्चन रहता है इसमें भी जनरल अवेयरनेस जनरल एप्टीट्यूड रहता है और एग्जाम पैटर्न इज प्रिलिमिनरी मेन फॉलोड बाय पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू. नेक्स्ट गाइस जो एग्जाम है दैट इज द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट और इसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कैटेगरी में सिलेक्शन होता है. तो इसमें भी आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रिपरेशन करना पड़ता है. सो यू नीड स्मार्ट प्रिपरेशन फॉर दो सब्जेक्ट व्हिच आर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एप्टीट्यूड. And very important aspect is the focusing on important keywords for objective based question. Then the subject are the part A, that is the general studies, and part B, that is the general aptitudes. And part A general studies में आपका आता है that is the history of Indian national movements, Indian world geography, उसका अंदर आता है physical, social, economic geography of India and the world. नेक्स्ट आपका आता है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक कैटेगरी रहता है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल अवेयरनेस एंड करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स. नेक्स्ट गाइस पार्ट बी में आता है दैट इज द जनरल एप्टीट्यूड. जनरल एप्टीट्यूड का अंदर आता है तीन कैटेगरी, जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग एंड जनरल मैथमेटिक्स. जनरल इंग्लिश में पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन, जैसे अनसीन स्टडी करने के बाद अकॉर्डिंग टू उसका अनसीन के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है. इंटरप्रिटेशन स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इसमें वेरियस कैटेगरी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह रहता है. तो अकॉर्डिंगली इसका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व करना पड़ता है. जनरल रीजनिंग
इसका अंदर आता है गाइस आपका लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। तो जनरल रीजनिंग यू ऑल नो कि आपका यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस फ्रॉम योर ओन एबिलिटी, और मेरा टॉप 1 by 1 वीडियो आएगा इस एंड एवरी टॉपिक्स के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली आई विल शो यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दोज सब्जेक्ट्स एंड जनरल मैथमेटिक्स, the basic mathematics for class 10 level, that is the maths on age, percentage, profit loss, time distance, number and their relations etc. तो class 10 level में जैसे आप CBSE और ICSE और अदर्स स्टेट लेवल जो बोर्ड आप एग्जाम देते हो क्लास 10, उसका जो मैथमेटिक्स का जो जनरल मैथमेटिक्स होता है ऐसे ही आता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट क्लास 10 लेवल में कवर किया जाता है उसका अंदर चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन आता है, उसको अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो जो जनरल स्टडीज पार्ट ए एंड पार्ट बी, आई विल टॉपिक वाइज शेयर with you all the questions and idea how to problem solving and how to focusing on the important keywords so that you can take the last minute preparation and you can perform well in the exam hall also. So for this you will मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरा जो वीडियो 1 by 1 आएगा ये अगर रेफर करते हो तो आपको प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं रहेगा and you will get success. तो पहले आज जो टॉपिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो पहले टॉपिक्स आता है दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर कुछ कीवर्ड कंसीडर किया हूँ एंड अकॉर्डिंगली ऐसे कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन में फोकस करने के बाद कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले जो क्वेश्चन दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यू ऑलरेडी नो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप ऑलरेडी एक डिटेल में स्टडी किए हो। तो उसका समराइज फॉर्म में आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द सिटी टाउन प्लानिंग, sophisticated drainage system and impressive architectural achievements। तो क्वेश्चन जैसे सिविल सर्विस में रहता है 1, 2, 3 पॉइंट वाइज दिया रहता है और उसमें क्वेश्चन ए रहता है कि 1 and 2 करेक्ट, 1, 2, 3 ऑल करेक्ट्स, और 1, 2, 3, 4 और भी कैटेगरी रहेगा इसमें 1, 2, 3, 4 ऑल करेक्ट्स। तो अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। और कुछ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ABCD का अंदर, तो उसमें अगर आपका रहता है सिटी टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा करके, तो अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसका बाद ही मैं एक क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू सॉल्व इट। नेक्स्ट कीवर्ड गाइस दैट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेन ऑक्यूपेशन दैट इज ए कीवर्ड ऑफ दिस टॉपिक्स। तो एग्रीकल्चर और द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, वेल डेवलप्ड रोड्स एंड पक्का हाउस। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर होगा टाउन प्लानिंग, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम, वेल डेवलप्ड रोड्स एंड पक्का हाउस ये आता है आपका टाउन प्लानिंग के अंदर। तो इसमें आंसर हुआ टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट गाइस द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट कीवर्ड गाइस द मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाट आर द मेजर साइट्स? मेजर साइट्स आर हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगान, लोथल, राखीगढ़ी एंड चान्होदारो और कान्होदारो जैसे आप बोलो। तो ये जो 7 साइट्स दैट आर द मेन साइट्स, मेजर साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैं शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स गाइस दैट इज द नेम ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट प्राइमरली एसोसिएटेड विद द डिस्कवरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो इसमें जो क्वेश्चन 3 कैटेगरी में आ सकता है। पहला जो है दैट इज द Indus Valley Civilization was first discovered by an archaeologist named Sir John Marshall in year 2024. He was the Director General of the Archaeological Survey of India at that time. And Mohenjo-daro was discovered in 1922 by R.D. Banerjee, that is Rakhal Das Banerjee, an officer of the Archaeological Survey of India. Harappan civilization was discovered by 1921 by दयाराम साहनी। तो इसमें 3 कैटेगरी का क्वेश्चन रह सकता है और अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो का डिस्कवरी अगर आता है तो उसमें आंसर होगा R.D. बनर्जी 1922। नेक्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपका आंसर आएगा दयाराम साहनी 1921। मगर अगर एज ए होल इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी आएगा तो उसमें आएगा सर जॉन मार्शल का नाम इन 1924। तो क्वेश्चन आपका ऐसा रह सकता है which of the following was not an Indus Valley civilization site? तो लोथल, कालीमंगन, मोहनजोदड़ो एंड पाटलिपुत्र। तो जैसे मैं आपके साथ शेयर की हूँ 7 साइट्स, तो जैसे आप देख सकते हो लोथल, कालीमंगन, मोहनजोदड़ो उस 7 साइट में है मगर पाटलिपुत्र नहीं है। तो अकॉर्डिंगली पाटलिपुत्र was not under the Indian Valley civilization sites. Next question, which of the following archaeologists initially discovered the Mohenjo-daro site of the Indus Valley civilization? तो जैसे मोहनजोदड़ो का नाम इधर दे दिया, इसके लिए इसका आंसर हुआ राखल दास बैनर्जी, R.D. बनर्जी 1922 होगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। कोई 1-2 क्वेश्चन अगर आपका मिस हो गया तो आपका रैंक बहुत पीछे जा सकता है। तो यू हैव टू टेक स्मार्ट प्रिपरेशन। तो ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड के ऊपर फोकस करके उसका क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो नेक्स्ट जो मेरा क्लास आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऊपर, इसमें मैं और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन लेके आपका साथ वो वीडियो टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। तो टुडे इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।